अस्सलाम डियर स्टूडेंट, मिडिल स्टैंडर्ड एनुअल एग्ज़ाम स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए पास्ट पेपर को सॉल्व करने का सिलसिला शुरू किया था क्लास 8 का। तो उसका पार्ट 1 में हमने कुछ 7 क्वेश्चन किए थे पिछले 2024 के पेपर के। अब वही पेपर आगे मैं चला रहा हूँ। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपको वीडियो आपके मैथ की तैयारी के लिए हेल्पफुल होगी, मददगार होगी। तो इसको अच्छी तरह समझें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके और आपको भी जो कोर्स से मुतल्लिक़ नई नई वीडियोस मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है, फाइंड द कोशेंट ऑफ, इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है। ये सिंपल डिवीज़न करनी है, हमने डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर -7x और +15 को x -4 पे डिवाइड करना है। अब इसमें x को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि x स्क्वायर है x से, x इंटू एक्स। अब 6 क्लास अलजबरा से पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया जाए x स्क्वायर आएगा और x को -4 से मल्टीप्लाई करना है -4x आएगा। ये जब हम डिवीज़न करते हैं साइन चेंज होते हैं, ये साइन प्लस है, ये चेंज होके माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये साइन चेंज होके माइनस है, प्लस हो जाएगा। अब प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। -7 और +4 में -7 बड़ा है, साइन माइनस का आएगा। 7 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x आ जाएगा +15। अब ये करना है हमने कि प्लस को किस से मल्टीप्लाई किया जाए, माइनस आए, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होता है। प्लस को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस आएगा। दूसरी बात, x को किस से मल्टीप्लाई किया जाए, 3x आ जाए 3 से। तो x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। ये 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स -3 इंटू एक्स -3x आएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 3 4 क्या हो जाएगा 12। अब साइन चेंज होंगे, ये साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, ये साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा। -3x + 3x कट जाएंगे, 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा। इसमें आपको पहले भी ये पता होगा, खैर ये आपके पास ये क्या आ गया, रिमाइंडर, इसको कहते हैं रिमाइंडर। ये रिमाइंडर है और जो डिवाइड हो रहा होता है, ये जो डिवाइड हो रहा है इसको डिविडेंड कहते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं। और जो जिसे डिवाइड किया जा रहा हो वो क्या होता है, डिवाइज़र होता है, उसको क्या कहते हैं, डिवाइज़र। और यहाँ जो आंसर आता है इसको कहते हैं कोशेंट। इस तरह हमने इसका जो है कोशेंट जो है फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। साहद रैंडमली पिक्ड a card from a pack of well shuffled 52 playing cards. Find probability that is। अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। चांस, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी इवेंट का होने के चांस को कहते हैं। इसमें आप ये बच्चों को थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि किंग ऑफ हार्ट। अब किंग ऑफ हार्ट जो वो पैक ऑफ 52 कार्ड्स में किंग ऑफ हार्ट सिर्फ एक होता है। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो होगी 1/52, बस 1/52 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बस। आउट ऑफ 52 किंग ऑफ हार्ट सिर्फ एक होता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/52 ही होगी। और ब्लैक कार्ड जो है वो 26 होते हैं, 26/52 होगा। अब ये 26 और 52 ये आपका 26 1 26 26 2 52 होता है। 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 1/2। और पिक्चर कार्ड जो होते हैं वो 12 होते हैं, 12/52 होगा। और ये 4 3s are 12 और 4 13s are 52। तो पिक्चर कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/13 आ जाएगी। इस तरह ये हमने 9 क्वेश्चन जो है इसमें प्रोबेबिलिटी है। इसमें ये बच्चों को मेमोराइज करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। किंग ऑफ हार्ट कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, पिक्चर कार्ड कितने होते हैं। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज बुक में। तो ये आपको इस सवाल को हल करने के लिए इनकी प्लेइंग जो कार्ड्स हैं उनके डिटेल जो है ये याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर में सवाल अगर आए तो फिर आप तभी इसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद 9 के बाद 10 है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें ए पोल ऑफ लेंथ 12 मीटर, यानी 12 मीटर
हाइट का एक पोल है इस तरह 12 मीटर हाइट का एक पोल है और सपोर्टेड बाय वायर, उसको वायर लगाई गई है सपोर्ट करने के लिए। वायर ऐसी लगाई जाती है, उसको सपोर्ट करने के लिए वायर लगाई गई है। 13 मीटर लॉन्ग वायर है। अब फाइंड द डिस्टेंस। ये आपका पोल बिल्कुल स्ट्रेट होता है, अर्थ सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ पोल। अब फुट ऑफ पोल जो है ये तो नहीं है, ये फुट ऑफ पोल है यहाँ, फुट ऑफ पोल और वायर के दरमियान। अब फुट ऑफ पोल और वायर के दरमियान, फुट यानी पोल वायर के साथ 2 पॉइंट पे कनेक्टेड है। एक ये पॉइंट है, ये तो ऑलरेडी डिस्टेंस गिवन है हमें। दूसरा डिस्टेंस यानी फुट ऑफ पोल का वायर के साथ ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको अगर ए बी सी कह दें, आप कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। 13 स्क्वायर 169 होता है, एक्स स्क्वायर आएगा, 12 स्क्वायर 144 होता है। तो 144 इस साइड लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आप स्क्वायर रिमूव करेंगे, स्क्वायर रिमूव करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, 2 के साथ कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर। तो उसका डिस्टेंस जो है 5 मीटर होगा, यानी वायर का और पोल के फुट का डिस्टेंस जो है 5 मीटर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। इन द फिगर ओ ए, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि कन्वेक्स लेंस के सामने पड़ा हुआ है और इसका जो डिस्टेंस है, लेंस एट डिस्टेंस यानी इस ऑब्जेक्ट का इससे डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। फिगर बनी है यानी ऑब्जेक्ट ये है ओ ए, ये ऑब्जेक्ट है ओ ए, लिखा हुआ है ओ ए ऑब्जेक्ट है, इसका लेंस है डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर यानी ये ओ सी आपके पास 10 है, 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये आपका इमेज है, इसका इमेज का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है इस लेंस से, यानी ये आपका सी डी जो है ये इमेज का डिस्टेंस है। लेट्स सपोज इसको आप x कहते हैं, ये आपने फाइंड आउट करना है। उसके बाद इफ इट्स साइज इज ट्वाइस दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इस इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या ट्वाइस है, यानी लेट्स सपोज इसको आप अगर y कह दें, क्योंकि x चले हमने सपोज किया ये y है, तो ये इसका साइज जो है 2y हो जाएगा क्योंकि ट्वाइस है। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या ट्वाइस है। अब ये दोनों फिगर सिमिलर है। ये आपके पास जो ट्रायंगल है सी ए ओ सी, सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी के। सिमिलर क्यों है सिमिलर, ये 90 है, ये भी 90 है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकल एंगल है, ये दोनों इक्वल होंगे। जब किसी ट्रायंगल के 2 एंगल्स आपस में इक्वल हो, थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स अगर आपस में इक्वल हो तो वो ट्रायंगल क्या होती है, सिमिलर ट्रायंगल्स होती है। सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के सिमिलर किसी भी सिमिलर शेप की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, यानी ए ओ बाय बी डी इक्वल होगा ओ सी बाय डी सी के। अब ए ओ आपके पास उसको हमने y सपोज किया है, बी डी को 2y क्या है, ओ सी को हमने ये 10 है, और डी सी जो है डी सी जो है वो हमने फाइंड करना है, उसको हमने x कहा हुआ है। ये y के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इंटू 1 x आ जाएगा और 2 टाइम्स 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी इमेज का डिस्टेंस जो मिरर से है वो 20 सेंटीमीटर इस तरह निकल आएगा। ये आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन से है। इसमें आपके पास एक ट्रायंगल है डी ई एफ हैज वर्टिसेस, डी के ट्रायंगल डी के 2 8 है, ई का 4 4 है और एफ का 10 2 है। देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ
ट्रायंगल डी डैश ई डैश एफ डैश इफ डायलेशन इज गिवन। डायलेशन क्या होता है, उसमें दो किस्म की होती है, या तो उसको साइज इनलार्जमेंट होती है, साइज बड़ा होता है, या रिडक्शन साइज छोटा भी होता है। यहाँ और इसमें डायलेशन का जो गिवन है कि एक्स वाई और नियर जो है कोऑर्डिनेट होंगे 1/2x और 1/2y होगा, इसका फैक्टर भी बताना है आपने। इसमें इसकी सोल्यूशन में हमारे पास डी गिवन है, हमारे पास गिवन क्या है कि एक्स वाई और नियर जो हमारे पास हो गए कोऑर्डिनेट 1/2x और 1/2y होगा। तो ये हमारे पास डी गिवन है, डी है 28, तो डी डैश होगा हमारे पास, इसको 1/2x और 1/2 यानी इसको 1/2 2 को 1/2 का मतलब 2 डिवाइड करना है, यानी 2 को 2 पे डिवाइड कर देना है आपने, या इसको इस तरह लिखें 1/2 मल्टीप्लाई 2 लिख लें और फिर 1/2 मल्टीप्लाई 8 लिखें। तो डी डैश के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे, डी डैश ये 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 1s are 1 और 2 1s are 2 और 2 4s are 8, 4 1s are 4, ये आ जाएंगे। इस तरह हमारे पास ई है 4 ई डैश हमारे पास आ जाएगा 1/2 और मल्टीप्लाई 4 और 1/2 मल्टीप्लाई 4, ये हमारे पास आ जाएगा कटिंग होके। ई डैश आ जाएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये 2 और 2 ही आ जाएंगे, 2 1s are 2 और 2 1s are 2। उसके बाद जो एफ है उसके कोऑर्डिनेट्स पहले हमारे पास है 10 और 2, तो न्यू जो बनेगा आफ्टर डायलेशन एफ डैश वो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 10 कॉमा 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आपके पास कटिंग होके एफ डैश आ जाएगा 2 1s are 2, 2 5s are 10 और 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो 5 1s are 5 और 1 1s are 1, ये आ जाएगा। और इसका जो बी पार्ट में स्केल बताना है आपने, स्केल फैक्टर, तो स्केल फैक्टर वही होता है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी स्केल फैक्टर आपका क्या होगा 1/2 ही होगा, इसमें स्केल फैक्टर क्या होगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 बहुत आसान सा, इसको सॉल्व करना है इनइक्वालिटी को। ये -3x + 8 ग्रेटर देन 3 + 8 माइनस राइट साइड पे जाएगा, ये 3 -8 तो -3x ग्रेटर देन -8। इनइक्वालिटी में और इक्वालिटी में और इनइक्वालिटी में, इक्वेशन और इनइक्वेशन में सॉल्व करने यही डिफरेंस होता है कि जब हम इसमें इनइक्वालिटी में नेगेटिव कोफिशिएंट के साथ जब नेगेटिव नंबर आ जाए, उसमें जब नेगेटिव नंबर पे डिवाइड किया जाता है, नेगेटिव नंबर डिवाइड किया जाए तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज हो जाता है, -8 / -3, तो ये आपके पास माइनस में कैंसिल, 3 के साथ कैंसिल और यहाँ माइनस में कैंसिल हो जाएगा, x लेस देन क्या आ जाएगा 8/3। ये क्यों चेंज होता है, जब इनइक्वालिटी में, जब ये याद रखें, जब इनइक्वालिटी में कोफिशिएंट का जो वेरिएबल का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, जब उसको बोथ साइड पे डिवाइड किया जाता है तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये क्यों चेंज होता है, जैसे इसकी मिसाल वैसे मैं समझाऊंगा आपको। जैसे देखिए -4 आपका स्मॉलर होता है -2 से, -4 स्मॉलर है -2 से, लेकिन वो दोनों को अगर -1 पे हम डिवाइड कर दें तो ये क्या होता है, माइनस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये 4 और 2 आ गया, तो अब कौन सा बड़ा हुआ, 4 बड़ा हो गया। तो इनइक्वालिटी में जब नेगेटिव नंबर पे डिवाइड किया जाता है तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, उलट जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया था 14। ये एक्सपेंड करना है, इसमें तो ये बहुत आसान है, सिर्फ आपने एक्सपेंड करना है। ये कौन से फार्मूले से, a + b होल स्क्वायर a² + 2ab और +b होल स्क्वायर से। इस फार्मूले अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसको आप एक्सपेंड करेंगे 9x + 6y होल स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा a² + 2ab और +b होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 81x²
2 9 are 18, 18 6 are 108 एक्स वाई और प्लस 6 वाई होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 वाई स्क्वायर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आती हो 9x का स्क्वायर 81x स्क्वायर होगा, 18 नहीं होगा। 9 2 18, 18 6 108 एक्स वाई और 6 का स्क्वायर 36 वाई स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इसमें है 4000 bricks cost 250,000, what is the cost of 9000 bricks। ये यूनिटी मेथड से भी हो सकता है और प्रोपोर्शन से भी हो सकता है। इसमें पहले हमने फाइंड व्हाट इज द कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट यहाँ आएगा और ब्रिक्स नंबर ऑफ ब्रिक्स यहाँ आ जाएगा। इसके आपके पास 4000 ब्रिक्स की कॉस्ट 250,000 है। अब आपने 9000 ब्रिक्स की कॉस्ट फाइंड करनी है, वो एक्स हो जाएगा। जिसको फाइंड कर उसका एरो नीचे से ऊपर ही जाता है। इसमें 4000 ब्रिक्स की कॉस्ट 250,000 है, तो 9000 ब्रिक की कॉस्ट 250,000 से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रिक्स इंक्रीज हुई है तो कॉस्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो, इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो, ऐसा इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन कहा जाता है। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसलिए एरो नीचे से ऊपर ही जाएगा। इसको अब लिखेंगे x बाय 250,000 और इसको लिखेंगे 9000 बाय 4000। अब इधर से 250,000 से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। ये हमने ये 250,000 के साथ कट जाएगा, ये 3 zeros कट जाएंगे, 2 2s are 2 1s are और 2 2s are 2 5s are और ये भी 2 1s are और ये 4500 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको 4500 को 125 से 4500 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, तो हमारे पास आ जाएगा 562,500 कॉस्ट आ जाएगी 9000 ब्रिक्स की। उसके बाद सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ सेंट्रल एंगल। फाइंड द आर्क लेंथ इफ सेंट्रल एंगल इज गिवन एंड रेडियस इज आल्सो गिवन। ये आपके पास सर्कल एक, अगर ये एक सर्कल है उसका ये सेंटर होता है ओ। अब फर्ज करें यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी आर्क होती है। ये अगर यहाँ से ये रेडियस है और ये रेडियस है, ये आर है, ये आर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी आर्क लेंथ है। ये आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है। ये एंगल इसका एक्स है, तो इसका जो फार्मूला होता है आर्क लेंथ का, क्योंकि टोटल पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है, तो इसलिए ये इसका पार्ट होता है। तो इसलिए आर्क लेंथ का जो फार्मूला है आर्क लेंथ का जो फार्मूला है वो होगा x बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। x बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। इसमें एंगल 30 डिग्री दिया गया है और रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो एंगल यहाँ क्या आ जाएगा 30 बाय 360 मल्टीप्लाई 2 और पाई की वैल्यू 22/7 होती है और रेडियस कितना है आपके पास 14 सेंटीमीटर। ये हमने कि आर्क लेंथ है, ये लेंथ ही होगी इसलिए इसकी यूनिट सेंटीमीटर ही आएगी। अब ये 0 0 के साथ कट जाएगा और 3 1s are 3, 3 12s are और 7 1s are 7, 7 2s are 14 हो जाएगा। और उसके बाद आपका 2 1s are 2 हो जाएगा और 2 6s are 12 हो जाएगा और 2 1s are 2 हो जाएगा, 2 3s are 6 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22/3। इसकी आर्क लेंथ जो है 22/3 सेंटीमीटर। 22 को 3 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 7.33
7.33 सेंटीमीटर इसकी जो है आर्क लेंथ आ जाएगी। इस तरह जो है ये हमारे जो पेपर था 2024 में पिछले साल का स्कॉलरशिप का पेपर था, उसका सेक्शन बी जो है उसका सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। 16 पार्ट थे वो सारे हमने कर लिए। अब आगे इसके बाद सेक्शन सी करेंगे और इसके बाद और पेपर बी मैं ख़ुद से बनाऊंगा और वो इंशाल्लाह उसकी सोल्यूशन भी समझाने की कोशिश करूंगा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आपका जो ये एग्ज़ाम है, अपकमिंग एग्ज़ाम है स्कॉलरशिप का, ये बेहतरीन अंदाज में मैथ का पेपर आपका अच्छा हो सके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको मैथ की नई नई वीडियो जो है मिलती रहे।